मैंने पहले ही कहा कि कृष्ण बैंग ऑन टारगेट है। अर्जुन क्या कह रहा है? संन्यास लूंगा, अन्न का दाना खाऊंगा, है ना, भाइयों को मारना। अरे बाप रे बाप, कृष्ण मैं सुधर गया, ये सब नहीं कर सकता मैं। अभी सवाल ये है कि तू युद्ध से भाग नहीं सकता, और वो तो सब मैंने आपको समझा ही दिया कि कुत्ते की मौत मरेगा। इस डायरेक्शन में एक कदम बढ़ा, मरा। ये तो सबको क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि भाई थोड़ा समझना, अन्न का दाना खाना है, राज्य नहीं चाहिए, ये भाई है, ये सब ऑप्शन तो 30 साल तक खुले थे ना, कि नहीं थे? आज धंधा चौपट हो गया तो तू कह रहा है मुझे पैसे से मोह नहीं रहा। सब माया है ना। परिवार को पाल नहीं पा रहा हूं, बच्चों को स्कूल में भर्ती नहीं करवा पा रहा हूं, तो मैं कह दूं ये मियां बीवी बच्चे क्या है, सब माया है। नहीं चलेगा, कृष्ण कह रहे हैं नहीं चलेगा। तुझे सन्यास लेना है, ले, बिल्कुल ले। अन्न का दाना नहीं खाना है, मत खाना। राज्य नहीं चाहिए, कोई बात, लेकिन ये सब ऊंची ऊंची बातें वही कर सकता है जो जीता हुआ हो। हारे हुए को ये बात में अलाउड नहीं कर सकता। ये लॉजिक मुझे मंजूर नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है मेरा। तू युद्ध जीत, फिर तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, छोड़ देना राज्य। कोई रोकने वाला है? बोलो हाँ। हारे हुओं के लिए धर्म नहीं है, समझ लेना। मैं आज भी कह रहा हूं जो कृष्ण कह रहे हैं, पहले तू युद्ध में फंसा है, भीतर युद्ध है, युद्ध जीत, फिर तेरी सारी ऊंची बातें सुन लूंगा। मैं कहां इनकार कर रहा हूं, मैं कहां इनकार कर रहा हूं। तुम शादी करके आए, तुमने बच्चे पैदा किए, तुम धंधा कर रहे हो, मैं तुम्हें ये सब माया है के भागने नहीं दे सकता। बच्चों की, बीबी की, सबकी जीवन भर व्यवस्था कर, खूब धन कमा और फिर छोड़ के जा। तेरी बेवकूफी तू जाने। लेकिन इनको हार के तू धर्म की बात करेगा, ऐसा कोई धर्म दुनिया में उपलब्ध नहीं है। धर्म जीते हुओं के लिए, हारे हुओं के लिए नहीं है, समझ लेना। जो जीवन की जंग में हार गया, अरे संसार से हार गया, वो आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, सब के सब। बैंग ऑन टारगेट, गलत है ये। बुद्ध ने कितनी बार समझाया, कोई भी बुद्ध के पास आता था, आत्मा क्या है, धर्म क्या है, भगवान होता। अभी क्या लेना देना है? मैं इतने समय से बोल रहा हूं, बीच बीच में ज्ञानी आ जाते हैं, आत्मा परमात्मा, मैं कहता हूं सब बराबर है, लेकिन वर्तमान में समस्या है ना, उसको भगवान, आत्मा, धर्म, परमात्मा शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। समस्या पे बैंक करो, समस्या है। कहां भगवान, कहां आत्मा, क्या बात कर रहे हो यार? जीवन से हारे हुओं के लिए ये, और सब यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। जितना हार रहे हैं उतना ज्यादा कर रहे हैं, उतना आत्मा परमात्मा प्रभु श्री तनु श्री न जाने क्या क्या कर रहे हैं। जितना हार रहे हैं उतना कर रहे हैं, और जितना कर रहे हैं उतना मर रहे हैं। सिंपल नियम है। जीवन जिसने जीत लिया वो पूछे कि अब क्या, कि अब क्या यार, घर आ गई, गाड़ी आ गया, शादी हो गई, सब शौक पूरे हो गए, अब क्या करूं? तो फिर कृष्ण कहता है हम डिस्कस भी करें कि आगे क्या करना। अभी इस समय घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पति भी चाहिए, शादी भी करना है, और भगवान भी चाहिए। अबे ये कैसा खेल है भाई, ये कैसा खेल है? मत पड़ो इसमें, मत पड़ो इसमें। अर्जुन वही खेल खेलना चाह रहा है, कृष्ण को बेवकूफ बना रहा है, भ्रमित कर रहा है कि मुझे आत्मा चाहिए, भगवान चाहिए। अरे तुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे ये चाहिए।
लेकिन वो मिल नहीं रहा है, अंगुल खट्टे हो गए, डर गया, सामने सेना है, फंस गया। तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हर कोई यही कर रहा है, फंस रहा है। और जितना फंस रहा है उतना धर्म की बात कर रहा है, उतना ज्यादा मंदिर जाता है, उतने ज्यादा शास्त्र पढ़ता है, उतने ज्यादा नियम, फिर ऊंची ऊंची बातें, बड़े बड़े शब्द, कुंडलिनी न, इतनी समस्याएं हैं। बच्चा बीमार है, कुंडलिनी बोलो, बच्चा बीमार है, आत्मा, अरे खुद परेशान हो, परमात्मा, अरे समझ रहे हो जो कृष्ण कह रहे हैं? मत करना, जहां पर हो वो युद्ध जीतो पहले, फिर सब बात कर लेंगे। और मनुष्य बड़ा चालू है, जब युद्ध जीतता रहता है ना, तब कोई ऐसी बातें नहीं करता है। तब तो 2 गाड़ी और आ जाए, एक घर और बड़ा बन जाए, है ना। धंधा चल रहा होता तब कैसा मस्ती में रहता है? बड़ी मस्ती में रहता है। जब बीबी से पट रही होती है, मियाँ बीबी खुश होते हैं, तब कहते हैं ऐसा कुछ। ये सारी बातें कब आती है? जब बीबी परेशान करती है ना। बच्चों को नहीं पाल पाते हैं, धंधा नहीं चल रहा है, ये गलत बात है। संसार में आपको जीतने के लिए भेजा है, पहले संसार जीतो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुझे भागने दे सकता ही नहीं हूं, तू एक ही कंडीशन में भाग सकता है कि युद्ध जीत। एक ही कंडीशन में भाग सकता है कि तू युद्ध जीत। और युद्ध कब जीत सकता है? जब वापस उस मनोदशा में आ जाए जिसमें युद्ध के मैदान में आया था। ज्यादा ऊंची बात तो तेरे लिए है ही नहीं अभी, ये आत्मा ना परमात्मा तो देखेंगे। अरे तू बैक टू पेवेलियन तो आ। तू तो पूरा गिर गया है, अर्जुन पूरा गिर गया है और परमात्मा की बात कर रहा है। हर किसी का ये हाल है, बहुत गलत बात है ये। और ये तो कृष्ण की करुणा है, जो प्रेम से सिर्फ हंस रहे हैं। अर्जुन यहां पर मरा पड़ा है, समझ लेना, मरा पड़ा है पूरी तरह से। और वो यहां की बात कर रहा है, परमात्मा कहां है? कृष्ण कह रहे कि भैया तू यहां पर बड़ा भला था जब तू युद्ध करने आया था, कितना अच्छा भला चंगा था, न तेरे को कष्ट था न मेरे को कष्ट था। अब ये नई बात कहां से ले आया? शक्य ही नहीं है। यहां से यहां की छलांग नहीं है, पहला स्टेप क्लियर करो, युद्ध जीत जा। अर्जुन युद्ध जीत जाए, उसके लिए कृष्ण को क्या करना पड़ेगा? समझ लेना, वापस उस मनोदशा में लाना पड़ेगा जिसमें वो युद्ध के मैदान में आया था, कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर, तन के बोला था। बस कृष्ण इतना ही चाहते हैं कि वहां आ जा, ताकि मेरी झंझट भी खत्म, तेरी झंझट भी खत्म। फिर तो तू युद्ध करेगा ही, युद्ध ही करने आया था। फिर सवाल नहीं पूछेगा कि शास्त्र में क्या लिखा है और ये भाई है। और जैसे ही कृष्ण वापस उस मनोदशा में लाए, तो शास्त्र साइड में रह गए। रहेगा कि नहीं रहेगा? ये भाई है, ताऊ है, चाचे है, गुरु है, सबको ढूंढा कर दिया उसने। तो गलत बात कर रहा था, समझते क्यों नहीं हो? आप भी गलत बात करो मत, ये ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। सिर्फ हार रहे हो तो ऊंची बातें कर रहे हो, और जितना मनुष्य हारा हुआ ऊंची बातें करता है। जो जितना हारा है वो उतनी ऊंची बातें करने को बाध्य है। ये जीवन का नियम समझ लो, वरना जीवन तो सामान्य है, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना घूमना। कहां ऊंची ऊंची बातों की जरूरत पड़ रही है? कहां पड़ रही है? क्योंकि नीची बातें कुछ मिल नहीं रही है, तो ऊंची ऊंची स्वर्ग नर्क मोक्ष। अरे हम भी तेरे से मोक्ष चाहते बाबा, मिल नहीं रहा है। हम भी चाहते हैं तेरे से मोक्ष को। सो कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध जीत जा, उसके बाद में तेरी सारी बातें मंजूर है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आप जीवन का युद्ध जीत जाओ, आपको परमात्मा से भी मिलवा देंगे, आपको परमात्मा भी बना देंगे। लेकिन जीवन में संकट है तो पहले संकट दूर करो। क्लियर? हाँ, भटकोगे नहीं अब? अरे धीरे धीरे धीरे। हाँ क्या? yes. अरे क्या यार, यहाँ में भी यहाँ नहीं था। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। और फिर मजे की बात सुनो, देखो
कोई उस तरह सोचता नहीं है। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जितवा दिया, हस्तिनापुर की गद्दी मिल गई अर्जुन को। उसके बाद में कृष्ण उससे मिनिमम 100 बार मिले। अर्जुन ने एक बार बोला मैं उनका दाना खाऊंगा, बोला मुझे राज्य नहीं चाहिए, बोला, बल्कि वो तो ये बोला कि हे कृष्ण ये राज्य छोटा पड़ता और मैं वीर बड़ा हूं तो मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। और कितनों को मार डाला उसने, कितनी हिंसा करी। यही मनुष्य का व्यक्तित्व है। समझो जो कृष्ण कह रहे हैं, जो कृष्ण पकड़ रहे हैं वो बैंक ऑन टारगेट है कि अर्जुन तेरी औकात ही इतनी है कि तू राज्य भोगे और दुष्टाएं करे, ये तेरी मैक्सिमम लिमिट है। और सीधे ऊंची बात पे आ गया तो कृष्ण कह रहे नहीं वापस वहीं आ जा भैया, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जीतने के बाद जिस आदमी ने एक दिन ऐसा नहीं सोचा, वो आदमी युद्ध के मैदान में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये तो कृष्ण थे तो ठीक है, और सब रोज यही कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में फंसते बड़ी बड़ी बातें, फिर युद्ध जीत जाते वापस बैक टू स्क्वायर। नहीं, असल में जब वो बात आए तब बात करना। बुद्ध हमेशा कहते थे कोई भगवान की बात करे तेरा काम अटक रहा है, चल अभी मिलवा दूंगा, क्या करेगा, बस मिलके चले जाऊंगा, फिर बीबी की डांट सुनूंगा, तो अभी सुन के आ जाना भाई, वो ही तेरे भाग्य में, चुपचाप जा तू। समस्याएं है, भगवान है, आत्मा से मिलवा सकते हैं, अरे क्या करेगा तू। ये नहीं है, जीवन बर्बाद हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप वर्तमान समस्या सलटो, फिर अपना मन चेक करो कि यार मन में सही में धर्म में आगे बढ़ने की इच्छा है या इसी में खुश हो। खुश हो तो खुश रहो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मन के खिलाफ मत जाओ, अपनी औकात के बाहर मत झांको, वरना औंधे मुंह गिरोगे। क्लियर है? कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आत्मा पालो ना, मोक्ष पालो ना, गीता कह दो ना, गालिब बन जाओ ना, बच्चन बन जाओ ना, कोई नहीं कह रहा है एडिसन बन जाओ, आइंस्टाइन बन जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन अपने को धोखा मत दो, अपने को धोखा मत दो। आपका जिसमें रस है वो आपका भगवान है, हम आपके साथ है, पूरी प्रकृति पूरी दुनिया आपके साथ है। आपका जिसमें रस है वो पवित्र है, आप पूरा करो, मजा करो, आनंद करो, आगे मत दौड़ो, अपनी औकात से बाहर नहीं, वरना ठक करके गिरोगे। कौन कह रहा है तुम पापी हो, तुम दुष्ट हो, तुम अधार्मिक हो, कोई नहीं कह रहा है। ये कहने वालों को तो दुकान चलानी, कोई नहीं कह रहा है। आप खुश रहो और अपनी औकात में आप खुश रहोगे, औकात के बाहर नहीं। क्लियर है? इसलिए अपने को अच्छे से पहचानो कि मेरी खुशी इतनी है, मेरे को कहां ये मुनियों के ना पंडितों के ना इनके चक्कर में पड़ना, ना कहां शास्त्र, ना मुझे कहां आत्मा, ना परमात्मा, ना उंगली ना कुंडलिनी, इनका क्या है? रोज नए नए नाम देते चले जाएंगे, इनका क्या है? कहां है, क्या है? कुछ नहीं है। सो अपने वर्तमान को पहचानो, वर्तमान युद्ध जीतो, वही आपका पहला धर्म है। और युद्ध जीतोगे तो 100 में से 90 100% अर्जुन की तरह व्यवहार करेंगे, फिर नहीं पूछेंगे कि सन्यास क्या होता, कुंडलिनी क्या होती। फिर बाबा ढूंढेंगे, वो कुंडलिनी पूछा था ना बेटा तू, नहीं नहीं अब ठीक है सब। फिर धंधे में तकलीफ आती, बाबा कुंडलिनी कैसे जगेगी। यही खेल खेलते रहते अब। कोई कुंडलिनी में इंटरेस्ट नहीं है, मत जाओ, वो लूट लेगा। कोई कुंडलिनी जगाएगा नहीं, कोई कुंडलिनी जगेगी नहीं, और कुंडलिनी होती नहीं होती तो आइंस्टाइन स्टीफन हॉकिंग को तो नहीं मिली क्या? ठीक है, डन। आज गीता पे आखिरी दिन है, कल से हम रेगुलर वर्कशॉप चालू करेंगे। तो थोड़ा सा समझ लेना जो डे टू डे लाइफ में मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि गीता का क्या महत्व है, गीता क्यों शुरू हुई, और कृष्ण को क्या ऑब्जेक्शन है, उससे सीरियसली लो और वो गलतियां कमिट करना बंद कर दो। जहां कृष्ण को ऑब्जेक्शन है वहां समझ लेना कि आप मौत की ओर बढ़ रहे हो। अर्जुन जैसा हाल मत करो अपना। डन है? हेलो, एक रिक्वेस्ट है, और लाइक सब लोग जो माने तो माने, इफ एवरीबडी विशेस, क्या आप गीता कंटिन्यू कर सकते हो? वर्कशॉप छोड़ के? हाँ,
अभी 10 मिनट बाद आता हूँ वापस। सर एक छोटा सा डाउट था। मैं आज व्हाट्सएप में देख रहा था, जैसे अक्षय कुमार वो कौन? अक्षय कुमार जो एक्टर हैं कि हमको जो है सूर्यास्त होने से पहले खाना खाना चाहिए, उससे सेहत अच्छी रहती है, और ये शास्त्रों में भी यही लिखा है। तो इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? इस आप बीच में सवाल मत लाओ, जब गीता आएगी सब आ जाएगा, या दूसरी बात करेंगे। फिर भी ऐसा है कि बात तो बिल्कुल बराबर है कि उससे सिस्टम ठीक रहती है, बात खत्म हो गई। अभी आप मेरे से या कृष्ण से पूछेंगे तो मजा बिगड़ जाता है। जीवन का उद्देश्य सिस्टम ठीक रखना ही है, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, यही उद्देश्य है ना, तो आपको तो मोक्ष हो ही गया। फिर 6 बजे बाद मत खाओ, उद्देश्य मिल गया आपको। अच्छों को नहीं मिल रहा है तो गलत नहीं है, ये अच्छी बात है, बरोबर है। लेकिन क्या यही उद्देश्य है क्या? फिर मन ने करा कुछ खाने का और खा लिया तो क्या हो जाएगा? वो पावर क्यों नहीं जगाते हो? वो पावर क्यों नहीं जगाते हो? ये सब सूखी रोटी खाते थे, सब टें बोल गए। कृष्ण 56 भोग खाते थे, जीवन भर रथ चलाए। तो लीवर मजबूत करो ना यार, उल्टी बात क्यों करते हो? मेरी बात समझो, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सांस धीरे धीरे लो, सांस को देखो, अच्छी बात है। लेकिन पीछे डाकू पड़ेंगे तो सांस देखोगे कि जोर जोर से सांस दिला के दौड़ोगे? अच्छी बात तो बहुत है। जीवन का उद्देश्य समझो, जीवन इजी है, ऐसी लाखों चीजें अच्छी है। और शास्त्रों ने 2-4 चीजें लिख दी तो कोई एहसान नहीं किया। सबको मालूम है कि भाई सूर्य की गर्मी रहेगी तो अच्छा है, खाने के बाद 12 घंटे का गैप रखा तो और अच्छा है ना, 10 दिन में एक बार सिस्टम को आराम दोगे तो अच्छा है ना। लेकिन मेरी सिस्टम मजबूत है या मैं मजे में हूं तो मुझे क्या तकलीफ है? तो बैलेंस करके जियो। ये युधिष्ठिर मत बनो, सत्य बोलूंगा जीवन का मकसद। अब ये कोई मकसद हुआ जीवन का? वो भीष्म मत बनो, कुछ भी करे दुर्योधन हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा ढिशुम। अरे ये कोई जीवन के मकसद हुए क्या यार? जरा मकसद जीने के रखो, जितना हो सके ठीक। खा लिया तो क्या हो गया? और सिस्टम अच्छा, उसको कुछ नहीं होता है ना। अच्छा, तो 6 बजे खाते हैं, उसमें अधिकांश बीमार रहते हैं। सर्वे करा लो। और कई लोग इतना खाते हैं, इतना पीते हैं और 90 साल में यूं घूमते हैं। लो, तो हाँ भी आप कर रहे हो, सवाल भी आप कर रहे हो। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, बैलेंस करके अपने को पहचानो। मैं आपसे क्या बोला समझो आप, कि भाई आपका मन है वो आप करो। आपका मन ऐसा हो गया कि यार सब मजा है, तो थोड़ी धर्म की ऊंचाई जाने, अधिकार है आपका। मन नहीं हुआ मत जानो, करेक्ट है ना? वैसे ही अभी लीवर ठीक है तो खा लो यार, कल किसने देखा है? फिर अपने आप 6 बजे भी जाएगा, 3 बजे भी जाएगा, एक दिन चले ही जाता है ना। तो कई लोग मेरे से कहते हैं हम है ना सादी खिचड़ी खाना और ये हरी सब्जी और में अच्छी बात है। जो बीमार हो जाते हैं वो भी यही करते हैं। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई यार। और फिर ये शरीर 70 साल मस्त रहे और 5 साल परेशान रहे, या 6 बजे नहीं खाऊंगा घास खाऊंगा करके 80 साल परेशान रहे, क्या अच्छा है? तो अपनी अपनी चॉइस है। क्लियर? अभी डेविएट मत करो यार। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक। मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।